Today we are going to discuss about the second order reaction and the integration method of the second order reaction and then half life of the second order reaction. So second order reaction के लिए आपके पास order of reaction 2 होना चाहिए और order of reaction 2 जब ही हो सकता है जब आपके पास या तो 2 मोल्स A के हों या फिर A और B हों, यानी कि दो रिएक्टेंट हों उनके 1 मोल हो। तो जब भी आपके पास जो पावर है रेट ऑफ रेट एक्सप्रेशन की वो उसका सम जो है वो 2 बनेगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बनेगा और फाइनली आपका जो रिएक्शन है वो 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन सकता है। सो इधर है आपके पास हमारे पास एक ए है, ए प्लस बी है और प्रोडक्ट बन रहा है। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 concentration of the A is A small a and the concentration of B is also A। हमने यहाँ पे जो केस लिया है वो है सेम कंसनट्रेशंस, ठीक है, डिफरेंट कंसनट्रेशंस नहीं है। डिफरेंट कंसनट्रेशंस अगर हों, ए की अलग हो और बी की अलग हो तो उसके लिए कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। प्रोडक्ट इनिशियली 0 है। एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर ए में से आपने एक्स माइनस करना पड़ेगा और बी में से भी एक्स माइनस करना पड़ेगा और प्रोडक्ट में एक्स प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी product of the active masses concentration of A and B both the reactant and then rate, क्योंकि d अपॉन dx और dt से डिनोट होता है तो बराबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A माइनस एक्स के प्रोडक्ट के। एंड देन यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और साथ ही आप ये करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के dx के नीचे लिखते हैं एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दें और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दें और यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के साथ एक स्टेप परफॉर्म किया है कि जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है उसको नोमिनेटर में लिख दिया तो इसकी पावर क्या हो गई -2। और साथ ही क्योंकि यहाँ पे a माइनस एक्स है तो हमने a माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ पे -1 लिख दिया। ये जो -1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा तो ये -1 हमने यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, माइनस इंटू dx लिख दिया। सो यहाँ पे आपके पास -dx लिखा हुआ है। जब इस फंक्शन का जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है उसके साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे एक लगा लीजिएगा -dx के साथ, यानी कि dx के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। -1 को आपने मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखना है dx के साथ। सो जब आपके पास इस फंक्शन जो कि पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव आपने बना लिया, इसके साथ मौजूद है, तो अब आप इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं और वही जो पावर ओवरऑल आएगी उसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। सो इस -2 के अंदर जब आप +1 करेंगे तो -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1 होता है और ये -1 आपने डिवाइड में भी लिखना है। तो -1 डिवाइड में लिखेंगे और ये पहले एक्सप्रेशन के साइड पे -1 एक ऑलरेडी मौजूद था तो इन दोनों -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास दूसरे साइड पे जब आप इंटीग्रेशन लेंगे dt की तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी kt। सो फाइनली आपके पास जब आप इसको जो आपकी एक्सप्रेशन है अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी है वो कुछ इस टाइप से बनी है 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस सी। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 फॉर फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ c हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है x वो 0 के बराबर है प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे भी 0 रखें और यहाँ पे x यहाँ पे 0 रखें तो आपके पास c बराबर आ जाएगा 1/a के। एंड देन अगर c की वैल्यू 1/a आ गई तो अब आप इसको इस क्वेश्चन के अंदर रख दें तो ये आ गई 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस 1/a। y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह है कि अगर इसको आप y एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को आप x एक्सिस पे लेते हैं तो ये 1/a आपका इंटरसेप्ट होगा और k आपकी लाइन का स्लोप होगा। लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हो रही होगी। सो ये आपके पास स्लोप आ गया और ये इसका इंटरसेप्ट है 1/a और y एक्सिस पे आपका 1/a माइनस एक्स है। सो इस तरीके से ये फाइंड हो गया। अब आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आपने इसका एलसीएम दिया तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस टाइप से बन जाएगी x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt।
अब अगर आप इस चीज़ को वाई एक्सिस पे लेते हैं तो y इक्वल्स टू mx वाली शेप में ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका जो स्लोप होगा k होगा और यहाँ पे y एक्सिस पे आपके पास x और a इंटू a माइनस एक्स होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। k की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी, और यहाँ से अगर आप k का यूनिट निकालें तो k का यूनिट इस ऑर्डर के ऑफ रिएक्शन में सेम नहीं आएगा, वो आएगा मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है। हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ निकालें के टी इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, टी 1/2 इज इक्वल्स टू टी, तो उस टाइम पे एक्स आपके पास क्या हो जाएगा a/2। एक्स यहाँ पे a/2 पुट करें, 1a में से 1/2 a जाएगा, सो फाइनली आपके पास रिजल्ट में क्या बचेगा 1/2। एक में से आधा जब जाता है तो हाफ ही बचता है। सो 1/2 से कैंसिल हो गया, 1 और a बच गया, और साथ में उसके k है, तो k इधर से आके डिवाइड में चला जाएगा। सो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर a k। इस केस में आप ये देख सकते हैं कि हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन, t 1/2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो आपके पास हाफ लाइफ होती है वो इन्वर्स रिलेशन होती है किसके साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।